तो आज हम कराने जा रहे हैं आपको प्लेन चैप्टर 14। पिछले लेक्चर में मैंने अंतरिक्ष के बिंदु बताए थे, स्पेस में पॉइंट। तो सभी जुड़ जाइए और इसको अंत तक देखिए। यूनिट 4 का चैप्टर 14 है प्लेन। प्लेन से पहले आपको कुछ फॉर्मूले बताते हैं जो छूट गए थे कल के लिए, कल छूट गए थे। अगर दो रेखाएं हैं, जो तो रेखा में भी ये कवर होता, दो रेखाओं की, ये एक सूत्र है, वही है, कुछ छूट गए थे पिछले लेक्चर में। दो रेखाओं की दिक्कोजाएं क्रमशः L1, M1, N1 और L2, M2 एंड N2 हों तो उनके बीच का कोण ज्ञात करना। बीच का कोण क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन रूट में L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर और दूसरे रूट में L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर है तो आ सकते हैं पूछने के लिए। फिर इसका अलग अलग शर्तें हैं। ये दिक्कोजां केवल इसके लिए होती है, ये अपॉन रूट में दिक् अनुपात के लिए होता है। वही इतना है। अगर दिक् अनुपात दिए हैं, अब इस पर कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन, यदि रेखाएं पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर ले लो पहले, लंबवत हों तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 90। तो इसलिए L1 90 रखेंगे, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। और पैरेलल हो तो थीटा बनेगा 0 और 0 के लिए बनाता है पैरेलल कंडीशन हो तो। यदि दोनों रेखाएं समांतर हों, यदि दोनों रेखाएं समांतर पैरेलल हों तो दिक्कोजाओं का रिलेशन होता है L1 बटे L2 इक्वल टू M1 बटे M2 इक्वल टू N1 बटे N2।
अगर दिक् अनुपातों की बात हो तो अभी दिक् अनुपात वाला लिख दिया था मैंने। तो अगर दिक् अनुपात है, रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना जब उनके दिक् अनुपात दिए हों। रेखाओं, ये अगला फॉर्मूला, रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना जब दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात DRS लिखते हैं इन्हें, दिक् अनुपात DRS A1 D1 C1 और A2 D2 C2 हों, तब देखिए cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। और यहां पर लिख क्यों गया? क्योंकि दिक्कोज्जाएं दिक् अनुपात का प्लेन में और लाइन में काम करते हैं भाई। दिक् अनुपात A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर अंडर रूट में, C1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, इस तरह से। और इनके लिए भी कंडीशन यही बनेंगी, एक पैरेलल के लिए और एक परपेंडिकुलर के लिए। परपेंडिकुलर जब 0 हो जाएगा, π/2 रखेंगे तो ये 0 चला जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन बनेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। और पैरेलल होगा तो A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 इक्वल लगा के बीच में, तो वही सेम बनेंगी कंडीशन है। आप चाहे कंडीशन लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बना कैसे? क्योंकि रिलेशन में लिखा चुका हूं। L1 क्या होता है? दिक् अनुपात और दिक्कोज्जाओं का रिलेशन। A1 रूट में होता है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। जब L1 का और L2 होता है A2 अपॉन रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। जब दोनों का मल्टीपल करेंगे तो इस वाले रिलेशन में रख दें तो ये कंडीशन है मिलने लगेंगी, यानी वो फॉर्मूला इससे बना है। सबको हटा देते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं और फिर इनसे फिर प्लान कराते हैं। इन फॉर्मूलाओं के बिना प्लेन नहीं होता भाई, इस वजह से पहले ही लिखा दिए। और ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है दिक् अनुपात 1:8 एंड 3-4 वाली रेखाओं के मध्य बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। भाई रेशियो दिए हैं और दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले ये करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दो बिंदु दिए हैं
-1 3 -7, -1 3 -7 एंड अगला पॉइंट दिया 3 4 6, 3 4 6 के बीच दिक्कोजाएं यानी डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहे हैं, को मिलाने वाली रेखा की, को मिलाने वाली रेखा की डायरेक्शन कोसाइन डीसीज पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक्कोजाएं ज्ञात कीजिए, लिख देता हूं यहां पर दिक्कोजाएं। तो दिक्कोजाएं देखिए, अब सॉल्यूशन आप पहले लाइन बना लें। जो दो बिंदु हैं ए बी, -1 3 -7 और एक बिंदु आपका 3 4 6। अब देखिए L1 निकालें या L निकालें केवल यहां पर, तो होता है x2 - x1 अपॉन रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी है, इसकी जगह पर आप चाहें तो ए भी लिख सकते हैं भाई, x2 - x1 ए भी लिख सकते हैं, यानी ये लेंथ है लाइन की। इसी तरह से दिक्कोजाएं हैं, एम निकालें y2 - y1 अपॉन ए बी, तो एक बार ए बी की लेंथ निकाल लेंगे, बाद में रखते जाएंगे। n = z2 - z1 अपॉन ए बी, इस तरह से निकालते हैं, पॉइंट लिख दें वही। तो L कैसे निकलेगा, x1 ये x2 है, ये y1, ये y2 है, ये z1 और ये z2 है भाई। तो x2 कहाँ है, 3। पहले ए बी निकाल लें भाई, सबसे पहले ए बी निकाल लें, बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मैंने फॉर्मूला बता रखा है, आप वो निकालें। इसलिए ए बी बराबर रूट में x2 कहाँ है, ये रहा 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y2 और ये रहा y2 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 और माइनस प्लस हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। आप इससे निकाल दें रूट में। और जल्दी करने का तरीका यह है कि यही पेयर आपको ऊपर रखने हैं एलएमएन निकालने पर, और ये नीचे ये लिखना है। तो देखिए इधर 4 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 13 हो गए, 13 का स्क्वायर, और ये सॉल्व किया, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 और 13 का स्क्वायर 169। इस तरह से आपने सॉल्व करके 70, 80 और ये 86 हो गए भाई। एक 186। इसको चाहे सॉल्व कर लें आप या जो ही रहने दें। तो आप देखिए पेयर लिख दें यहां पर, x2 - x1 कहाँ है, ये रहा पेयर, सीधे लिख दो। L कहाँ है,
3+1 अपॉन ए बी यानी 186, आप 4 अपॉन रूट में लिख दोगे 186, एम का पेयर ये रहा, 4 - 3, सीधे यही फॉर्मूले, यही पेयर लिखे जा रहे हैं, ऊपर लिखे जा रहे हैं, पॉइंट ये बनाए जा रहे हैं, और रूट में 186, 1 अपॉन रूट 186, और n इक्वल टू, फिर लिख दिया आपने ये वाला पेयर, ये वाला ये रहा, और ये यहां पर है, तो 6 + 7 अपॉन रूट में 186, तो बड़े आसान है, और ये यूज होंगे भाई प्लेन में, 13 अपॉन रूट में 186, तो ये ही दिक्कत जाए आपकी एलिमेंट, और आंसर हो गया। अब देखो मध्य कोण दिक् अनुपात दिए हों और रेखाओं के बीच मध्य कोण पूछ रहा है, बीच में आए हुए क्वेश्चन है, ये भी 19 में आया था। अगला क्वेश्चन, दिक् अनुपात दिए हैं, दिक् अनुपात ये भी 2019 में आया, और 20 वाले तो एग्जाम ही नहीं हुए थे, वहां तो प्रमोट कर दिया गया था, तो लास्ट बार जो एग्जाम हुआ उसमें आया है। दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात दिए हैं भाई 1:8 DRS, ये 1:8 तथा यानी A1 B1 C1 की वैल्यू दी है, और 3 - 4 0 यानी A2 B2 C2 की वैल्यू दी है। वाली रेखाओं के मध्य बने कोण ज्ञात कीजिए। वाली मध्य रेखाओं के मध्य बने कोण ज्ञात कीजिए। वाली मध्य रेखाओं के मध्य रेखाओं के मध्य बने कोण ज्ञात कीजिए। अब ये दिक् अनुपात दिया है यानी डायरेक्शन रेशियो। सॉल्यूशन, लेट A1 1 B1 2 C1 8 A2 3 B2 -4 C2 0। तो देखिए वी नो दैट, आप सीधे फॉर्मूला लिखेंगे cos थीटा = A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट में A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर और रूट में A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर।
निकाल दें। A1 1, A2 है 3, प्लस B1 है 2, और ये है माइनस का 4, और प्लस 8 इंटू 0 अपॉन रूट में पहले पहले वालों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, प्लस, हाँ प्लस नहीं है, रूट इंटू में दूसरे वालों का 3 स्क्वायर, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस 0 का स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करके आया आपका कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 8 हो जाएगा भाई, और प्लस 0 अपॉन रूट में 1 प्लस 4 प्लस 64, और रूट में 9 प्लस 16, और 0 तो 0 है ही, तो ये आ गया माइनस का 5 ऊपर, नीचे आ गया 69 इंटू रूट में दूसरा आ गया 25, और 25 रूट में है तो क्या काट देगा ये, 5 को काट देगा एक बार निकल के बाहर, 5 बाहर निकल आएगा, यानी अंडर रूट में है 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 अपॉन आ जाएगा रूट में 69 कॉस थीटा। और अगर आप थीटा निकाल रहे हैं तो आप थीटा निकाल देंगे यहां पर, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस का 1 अपॉन रूट 69, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शनल में इस तरह से भी दे सकता है, क्योंकि थीटा माइनस में क्या होता है, माइनस इसका होता नहीं, यानी कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस ही होता है कॉस थीटा। तो अगर इसको लेके भी आते हैं तो माइनस का हो सकता है अभी, लेकिन यही आंसर है आपका। अब समझते हैं, क्वेश्चन आता है, देखिए प्लेन प्रक्षेप निकालना समझ लो भाई, प्रक्षेप का क्वेश्चन और कराएंगे। बिंदुओं, दो बिंदु दिए हैं, मिलाने वाली रेखा है, और इस पर 1 to 1 से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। आसान है, कर लेंगे आप। चलिए प्लेन देखिए, प्लेन, प्लेन क्या है,
यदि किसी पृष्ठ में दो बिंदु लिए जाएं तथा उनको मिलाने वाली सरल रेखा पूरी तरह पृष्ठ में ही रहे तो वह पृष्ठ समतल कहलाता है। भाई देखिए इधर एक समतल है, ये रहा प्लेन, कोई बिंदु है तो पूरी तरह से इसके अंदर हो, यानी एक लाइन है या दो बिंदु हैं, ये पूरी तरह से ए और बी इस प्लेन में है तो कह सकते हैं कि ये प्लेन है। भाई सी डी इस तरह से। यदि किसी पृष्ठ या सरफेस में, यदि किसी प्लेन है ये भाई समतल यदि किसी पृष्ठ सरफेस में कोई बिंदु या दो बिंदुओं से बनी रेखा पूरी तरह से उस पृष्ठ में हो, पृष्ठ में स्थित हो तो ऐसा सरफेस ऐसा पृष्ठ समतल कहलाता है। समतल होता है। अब देखिए समतल के बारे में कुछ बताते हैं। समतल का नॉर्मल, अगर ये समतल दे दें पी क्यू आर एस, ये कोई समतल है तो ये इस पर परपेंडिकुलर डला हुआ है, लंबवत भी कह सकते हैं। ये लाइन है ए बी और सी, तो ए बी तथा सी डी समतल पी क्यू आर एस पर लंब में इन लंब रेखाओं को समतल का हमलंब कहते हैं। भाई नॉर्मल कहते हैं। किसी समतल को खींचे जाने वाले सभी अभिलंब परस्पर समांतर होते हैं। ये समांतर हैं। अभिलंब किसी या यदि समतल, यदि रेखाएं ए बी व सी डी समतल पी क्यू आर एस में लंबवत हैं तो ये रेखाएं समतल की अभिलंब कहलाती हैं। अभिलंब कहलाती हैं तथा दो या दो से अधिक अभिलंब परस्पर समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये पता ही है, दो लंब रेखाएं वैसे भी नॉर्मल परस्पर समांतर होते हैं। इस तरह से प्लेन। अब देखिए इसका व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। समतल का व्यापक समीकरण क्या है? ax by cz प्लस डी इक्वल टू 0। ये आपका जनरल इक्वेशन होता है किसी प्लेन का जहां ए बी सी डी अचर राशियां हैं तथा ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं भैया। तो वो अभिलंब क्या होंगी? लाइन होंगी। यानी ये रिलेशन होता है जहां ए बी सी व डी क्या है? कांस्टेंट है, अचर हैं, अचर राशियां हैं या संख्याएं लिख सकते हैं और ए बी सी नॉट इक्वल टू 0 ये नहीं हो सकता। हाँ, डी इक्वल टू 0 हो सकता है जब प्लेन किससे होके गया है? ओरिजिन से होके। ए बी व सी प्लेन के अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं भाई। समतल एवं लिख देता हूं ए बी सी और क्या होते हैं? एक तो नॉट इक्वल टू 0 होते हैं इसमें, और ए बी सी समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं भाई। दिक् डायरेक्शन रेशियो होते हैं, अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। यानी ये हैं, ये प्लेन है इस तरह से और इस पर कोई अभिलंब डला है ए बी, ये लाइन है। तो जो लाइन है इसके ही ये क्या है? दिक् अनुपात है ए बी सी। और दिक् अनुपात पता है या दिक्कोज्जाएं पता है तो आप रिलेशन निकाल सकते हो। अगर इसकी दिक्कोज्जाएं भी दी होंगी तो आप क्या निकाल सकते हो? दिक् अनुपात निकाल सकते हो और यहां लिख सकते हो भाई। तो आप प्लेन की इक्वेशन पा सकते हो। यही सारा बस इसमें मैटर है प्लेन में कि आप प्लेन का इक्वेशन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर किसी लाइन जो कि उस प्लेन पर ये दिया हो कि वो अवलंब है तो आप उसका या डायरेक्शन कोसाइन हो या डायरेक्शन रेशियो हो। अगर डायरेक्शन रेशियो दे दिए हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे ए बी सी की जगह पर, और अगर डायरेक्शन रेशियो नहीं दिए और डायरेक्शन कोसाइन दिए तो आप निकाल लोगे डायरेक्शन रेशियो। आपको पता है अभी पिछले लेक्चर में और यहां भी हमने रिलेशन कराया है कि दिक्कोज्जाएं कैसे निकालते हैं रेशियो के साथ। अब देखिए, निर्देशांक समतलों के समीकरण। अगर एक्स वाई समतल का समीकरण है, ए निर्देशांक समतलों के समीकरण, निर्देशांक समतलों के समीकरण क्या है? देखो, नंबर 1, यदि समतल
एक्स वाई प्लेन में दिया है, तो समीकरण क्या हो जाएगा समतल का? समीकरण z इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? z इक्वल टू 0। वही 2D की तरह है। अगर कोई लाइन अगर x एक्सिस पे होती थी या कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता था तो क्या होता था? y इक्वल टू 0 हो जाता था। जब y एक्सिस पे होता था तो x इक्वल टू 0 हो जाता है। यहां प्लेन है भाई, ये भी प्लेन है किसी प्लेन में, तो प्लेन का समीकरण ये हो जाएगा भाई, क्योंकि ये भी समतल भी प्लेन ही है। याद है? तो आप लिख देंगे सारे, मैं सभी नहीं लिख रहा। अगर ये बाई जेड एक्सिस प्लेन में है हो तो समीकरण क्या हो जाएगा समतल का समीकरण? तो क्या नहीं है इसमें? बाई जेड, तो किस में हो जाए? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। इस तरह से समतल तो आप बना लेंगे, सारे नहीं लिख रहा। यानी आप कहें जेड एक्स प्लेन, तो समीकरण क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0। इस तरह से आप लिख देंगे सबके, मुझे पता है आसानी से लिख देंगे। निर्देशांक समतलों के समांतर समतलों के समीकरण हो तो इसमें आपका एक्स वाई समतल के समांतर और जेड अक्ष से दूरी पर समतल का समीकरण पूछेगा अगर कहें। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो को अंत तक देखें भाई, बहुत आसान क्वेश्चन और ये आने वाले हैं आपके एग्जाम में। अगर दे दिया है निर्देशांक समतलों के समांतर समतलों के समीकरण, बी निर्देशांक समतलों के निर्देशांक कोऑर्डिनेट प्लेन समतलों के समांतर पैरेलल समतलों के समीकरण, समतलों के समीकरण। तो आपको क्या क्या दिया होगा? एक तो कह दिया, नंबर एक ही लिखाऊंगा, बाकी के आप बना लोगे। एक्स वाई समतल के समांतर, एक्स वाई समतल के समांतर तथा जेड एक्सिस जेड अक्ष, जेड बचेगा भाई, जेड अक्ष से सी दूरी पर, जेड अक्ष से सी दूरी पर समतल का समीकरण क्या बनेगा? कितनी दूरी है जेड अक्ष से? तो जेड इक्वल टू सी लिख देंगे भाई, बस इतना अंतर है। जब वो लंबवत थे समतलों के समीकरण निर्देशांक चौसे थे तो जेड बराबर 0 होता था और यहां पर सी है भाई। इसी तरह से ABCD बना लोगे आप। दूसरा यही भाषा, बाई जेड समतल, ठीक यही सेम। और यहां क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष, कितनी दूरी ले ली? ए मैंने, तो ए ले ली तो क्या बनेगा फिर?
x बराबर a। तीसरा zx समतल के समांतर तथा y अक्ष से b दूरी, y अक्ष से b दूरी, तब समतल का समीकरण, तो y इक्वल टू b हो जाएगा। इस तरह से आप इनके समीकरण निकाल दोगे, आसान है। देखिए अब प्लेन के क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ फॉर्मूले लिखा देते हैं। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला नंबर 1, मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ax by c z इक्वल टू 0 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ये जानता हूं ये प्लेन का जनरल इक्वेशन है, प्लस डी इक्वल टू 0। इसमें मैं अगर ओरिजिन लिख दूं, x का वैल्यू 0, इसका 0, इसका 0, तो d बराबर क्या हो जाएगा? d इक्वल टू 0। इसमें पुनः लिख दें तो ये बनेगा भाई। तो आप ओरिजिन के लिए ये निकालते हैं। नंबर 2, बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले समतल का समीकरण। एक बिंदु से, बिंदु x1 y1 z1 से पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये भाई जैसे ओरिजिन निकला, x1 y1 z1 से जाने वाले समतल का समीकरण, द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दी पॉइंट। क्या है पॉइंट? x1 y1 z1। तो लगा दें ये भाई a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1
प्लस डी इक्वल टू 0। इस तरह से आप लगा देंगे इसे। डी नहीं होता, हाँ, डी कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा भाई। व्यापक ऐसा लिखते हैं जनरल इक्वेशन, एक रहता है ऐसे ही और दूसरे में पॉइंट रख देते हैं और फिर घटा देते हैं, तो ये बनता है भाई। अब देखिए थर्ड, दो बिंदुओं से जाने वाला, एक बिंदु से हो गया, दो बिंदुओं से और फिर तीन बिंदुओं से बता दें। तीन बिंदुओं से जाने वाले का समतल, समतल का समीकरण देखो, दो बिंदुओं से, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, बस इतना आ जाता है, y2 माइनस y1, इससे घटा देते हैं। चलो उसे छोड़ो, तीन का देखो। डिटर्मिनेंट की सहायता से करते हैं उसे। लेक्चर लंबा होने जा रहा है भाई। लेकिन आपका सिलेबस भी मुझे कवर कराना है इसी वीक में, तो परेशान ना हो। काफ़ी फॉर्मूले भी हैं, लेकिन बिना फॉर्मूलों के ये कवर नहीं होगा। तो मैं एक एक एग्जाम्पल भी लगाता जा रहा हूँ साथ में। तो एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 1, इसी पर बिंदु 3 माइनस टू से जाने वाले समतल का समीकरण। बिंदु 3 माइनस टू से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो। क्वेश्चन हो गया, आंसर देखिए, बड़े आसानी से लगा दोगे सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन पे एक लगा देते हैं, फॉर्मूले भी कवर होंगे और क्वेश्चन भी। तो देखिए, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है फॉर्मूला, ए एक्स माइनस 3 प्लस, पहले फॉर्मूला ही लिख लो, एक बिंदु से जाने वाला, ए एक्स माइनस x1, बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हो गया भाई, सूत्र है ये। तो बड़े आसान क्वेश्चन है, सूत्र पर बेस्ड। ए एक्स माइनस 3 प्लस बी वाई माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 2 और प्लस सी जेड प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप चाहे यहाँ आंसर छोड़ दो, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू नहीं दी है यहाँ पर, तो आप ये भी लिख सकते हैं भाई। यही आंसर कर दिया है, तो आंसर हो गया। तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण और दिक्कोज्जाएं ज्ञात करनी है भाई उनकी। पहले फॉर्मूला लिखाते हैं।
तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। देखिए भाई, डिटर्मिनेंट फॉर्म में होता है ये, तो अलग अलग बारी बारी से लिखते हैं, तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूं। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1। ये आपकी अगर दो पॉइंट दिए हों किसी लाइन के, क्योंकि समतल है तो ये लाइन के पॉइंट होंगे, यानी एक लाइन बनाएंगे किसी समतल में। मैंने डेफिनेशन बताया है कि किसी समतल में अगर बिंदु हैं और उनको मिला दिया जाए तो वो लाइन अगर वो पॉइंट अगर पूरी तरह से किस में हो, एक प्लेन में हो, तो वो अभिलंब कहलाती है लाइन, उसका परपेंडिकुलर। तो ये दिक्कोज्या बन जाएगी, L1 बन जाएगी, ये L2 बन जाएगी। अगर मैं इसको x3 माइनस x2 कर दूं तो इस तरह से y2 माइनस y1 और y3 माइनस y2 और z2 माइनस z1। और ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये 1 होते हैं, याद रखनी है इन चीजों को। 1 तो आप याद रखना है कि किस में से घट रहा है, यानी इनमें से x1 x1 x1, y1 y1 और ये z1। ये याद करने का तरीका इक्वल टू 0। यही प्लेन का इक्वेशन है। बन के कैसे आया, प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे पहला उसी तरह से एक बिंदु से जाने वाला समीकरण, फिर दूसरा इससे जाने वाला, फिर इससे, और सबको क्या कर दिया, घटा दिया या डिटर्मिनेंट फॉर्म से सॉल्व किया है भाई। जैसे आप 3 समीकरण बना लोगे और उनको सॉल्व करते हैं। समतल का लंबरूपी, पहले इस पर क्वेश्चन देख लो मिटाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 2, 3 बिंदु हैं, समीकरण दिक्कोज्या और पूछा भाई। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी PDF डाल देंगे साथ में, तो आप उससे देख सकते हैं। बिंदु दिए हैं, बिंदुओं दो 1 0, 2 1 0, फिर है 3 -2 -2 तथा 3 1 7 से जाने वाले समतल का समीकरण से जाने वाले समतल का समीकरण। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई कि आपको एक बिंदु दिया हो और 2 लाइन दी हो, तो उनकी दिक्कोज्याएं L1 M1 M2 N1 L1 M1 और ये N1 L2 M2 और ये N2, ऐसे भी निकाल के समीकरण और दिक्कोज्याएं। तो किसकी दिक्कोज्याएं होंगी, अभिलंब की, प्लेन की नहीं होती। और दिक्कोज्याएं ज्ञात की थी। सॉल्यूशन, तो यही फॉर्मूला है, तो यहां से लिख देंगे, ये यहां सॉल्यूशन लिख दें।
और वी है, आप जान रहे हो इस बात को, सूत्र है ये। इसमें लिख दें भाई, इसमें लिखा आपने पॉइंट, तो मैं यहीं मिटा मिटा के लिख देता हूं। ये क्या है, x1, तो सारे x1 थे, तो क्या लिख दिया जाएगा, x1 2, यानी 2 2 2, और फिर y1 सारे, तो किसकी बात हो रही है, y1 ये रहा 1 1 1, फिर z1 कहां है, ये रहा, ये सारे हटा के z1 लगा दो, 0 0 0। अब देखिए x2 ये रहा 3, x2 हटा दें, थ्री बाई 2 हो जाएगा माइनस का 2, z2 हो जाएगा माइनस का 2, फिर x3 हो जाएगा, तीसरे पॉइंट में देखें 3 बाई 3 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 7, और इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करके आया x माइनस 2 बाई माइनस 1 z, ये कितना बचा 1 माइनस का 3 माइनस का 2 1 0 7, इसको सॉल्व करें, इक्वल टू 0 बराबर यहां चल रहा है। इसका जो सॉल्यूशन सॉल्व हो गया आया, आप करोगे खुद, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, 7x प्लस 3y माइनस z प्लस 3y माइनस और माइनस 17 इक्वल टू 0। अब देखो काल है, तो यही है, देखो जाए मैंने बता रखा है, अपॉन में बस कर देना है, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन है प्लेन के लिए। और देखो जाए, देखो जाए, तो L बराबर क्या लिखाया था, x2 माइनस x1 अपॉन में रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरह से जब पॉइंट दिए हों और आपको पॉइंट दिए थे, तो आप इससे निकाल सकते हैं इनसे। तो x2 यहां पर इनकी बातें हो रही हैं, इसको छोड़ दो, 1 को यहां इनसे निकाल रहे हैं केवल, तो क्या आ जाएगा, बिंदु दिए आपके x2 माइनस x1 7 3 माइनस 1 7 3 माइनस 1, ये रही, ये निकला, इससे निकालेंगे, वहां नहीं, स्ट्रेट लाइन गलत हो गया वहां पे, इससे निकालेंगे, यहां पर है, ये ऐसे निकाल दो, वहां से भी निकल आता, लेकिन यहां से आसान हो जाएगा। ये रहा a बराबर 7 है, b बराबर क्या है 3 है, और c बराबर माइनस 1 है। किससे कंपैरिजन कर दिया, जनरल फॉर्म से, और आप निकाल देंगे l बराबर, तो ये रेशियो है, तो a अपॉन रूट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। निकाल दें 7 अपॉन
रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 7 अपॉन रूट में 59। तो इस तरह से आप यहां पे इसी तरह से m, तो आपने नीचे वाला तो निकाल दिया, 3 हो जाएगा 3 अपॉन रूट में 59 और n निकल आया माइनस का 1 अपॉन रूट में 59। इस तरह से आप तीनों दिकोज्या निकाल दोगे। फॉर्मूले कवर करा देते हैं आज, एक दिन और लग जाएगा प्लेन में, काफी कुछ है। मैं समझ रहा था कि एक ही दिन में खत्म कर दूंगा, लेकिन कवर नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि आपको समझ में भी आए। समतल का लंब रूपी समीकरण, समतल का लंब रूपी समीकरण जैसे लाइन में होता था ऐसे ही यहां पर है, बस एक कोऑर्डिनेट बढ़ गया है। LX MY NZ इक्वल टू P, इसी को लिखते थे, ये क्या है दिकोज्याएं हैं, और ये लिखते थे cos अल्फा x बाई cos बीटा प्लस z cos गामा इक्वल टू P। आप इस तरह से यहां लिख सकते हो। यह समतल का लंब रूपी समीकरण है। समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण, समतल का अंतःखंड इंटरसेप्ट फॉर्म, समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण। तो जैसे लाइन का होता था x अपॉन ए बाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता था, यहां पर z और जुड़ गया, z अपॉन सी इक्वल टू 1। ये अंतःखंड रूपी आपका बिल्कुल सेम है उसी की तरह, यानी कोई इस तरह से x एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस अंतःखंड काट दिए भाई, ए बी सी, ये हो गया ए 0 0, ये 0 बी 0, इस तरह से इंटरसेप्ट पॉइंट बन गए 0 0 सी, और इससे बना है ये प्लेन। दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दो समांतर समतलों के बीच की दूरी, समतल की किसी बिंदु से दूरी, दो समतलों की प्रच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, ये इतने सारे फॉर्मूले और हैं। देखिए इधर
देखिए जैसे लाइन समांतर निकालते थे ऐसे ही यहां निकालते हैं। दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण, दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण कैसे निकालते हैं। अगर समतल दिया है ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो बस डी की जगह पर क्या कर देते हैं, के लिख देते हैं, और कोई भी शर्त दी होगी उसका पालन करके उस के की वैल्यू निकाल देते हैं। ये वही होता है, जो कोफिशिएंट है वो सेम रहेंगे, प्लस के इक्वल टू 0। ये पैरेलल है और के की वैल्यू इस डी की जगह पर रख देते हैं, बस इतना करके। जो लाइन में भी ऐसा ही करते थे। दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना, तो किस कोण की बात हो रही है। देखो एक किताब के पेज हैं दो इस तरह से, और ये जुड़े हुए हैं, इस तरह से, तो इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है थीटा। दो समतलों के बीच एंगल निकाल रहे हैं। दो समतल हैं, एक पी और क्यू, एक पी और एक क्यू, दो समतल हैं, इन एंगल्स निकाल रहे हैं। तो डायरेक्ट लिख देता हूं, दो समतलों के बीच कोण, अब तो ये किसके ऊपर है, परपेंडिकुलर, ये अविलंब है ए क्यू और ये पी क्यू, अविलंब है दोनों। तो ये अविलंब है, तो इसके सारे ए बी सी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड क्या होंगे, इस लाइन के लिए दिक्कनुपात होंगे, और इस लाइन के लिए क्यू वाला दिक्कनुपात होंगे। और तो फिर दिक्कनुपात हमें पता हो तो क्या होता है बीच का कोण। फिर दो लाइन अगर हो तो बीच का कोण कैसे निकालते हैं, दो लाइनों के दिक्कनुपात हमें पता हो तो। समझ में आ रही है, नहीं आ रहा। देखिए ये लाइन है यहां पर और ये है, ये अविलंब है, यानी ए क्यू अविलंब है इस प्लेन पर, यानी ये प्लेन मैं ले लूं A1 x B1 y C1, इसको ले लो A2 B2 C2 Z प्लस D2 इक्वल टू 0, और इस प्लेन को ले लूं मैं A1x B1 y C1 Z प्लस D1 इक्वल टू 0। जब ये दोनों प्लेन ले लिए तो ये A1 A2 ये किस लाइन के लिए, PA लाइन के लिए ये दिक्कनुपात होंगे A1 B1। तो दिक्कनुपात इसके दिक्कनुपात दिए और इसके दिक्कनुपात दिए, तो दो लाइनों के बीच का कोण आप जानते थे क्या था, दिक्कनुपातों का मल्टीपल। तो आप समझ में आ गया होगा, यही है A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल देंगे, बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। ये समतलों के बीच की दूरी का समीकरण निकालते हैं तो जैसे लाइन में निकालते थे तो वही शर्तें हैं इनमें। अगर ये परपेंडिकुलर हैं अविलंब तो जो लाइन में शर्त थी वही है, या पैरेलल है तो वही शर्तें हैं। यहां लिख देते हैं बीच की दूरी, दो समांतर समतलों के बीच की दूरी और समतल के किसी बिंदु से दूरी, तो लाइन पर भी थी, समतल
कि किसी बिंदु से दूरी P बराबर आप क्या निकालते थे, x1 पॉइंट लिख देते थे लाइन में, y1 और C Z1 प्लस D अपॉन में इन सब का वर्ग कर देते थे गुणांकों का। इस तरह से आप बीच की दूरी निकालते थे, या फिर दो प्लेन के बीच की दूरी, दो समांतर समतलों के बीच की दूरी। जब दो समांतर समतल हैं तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी की तरह करते हैं। दो समांतर समतलों के बीच की दूरी तो आप इसको दो समतल हैं भाई, P से डिनोट कर दो। एक समतल है आपका A1X B1Y C1Z प्लस D1 इक्वल टू 0। तो देखो जब समांतर हैं तो ये जो इनके धिकनपात हैं वो एक जैसे होंगे क्योंकि समांतर हैं भाई। B CZ प्लस D2 बस कांस्टेंट अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों समांतर जब ही होंगे जब ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट एक जैसे हों। तो बीच की दूरी देखो, बीच की दूरी P से ही कर देता हूं, मॉड ऑफ D2 माइनस D1 या D1 अपॉन, और रूट में A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, वन नहीं है यहां पर, ये सादा सी ये रहा। इस तरह से बड़े आसानी से हो जाते हैं। दो समतलों को प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, दो समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। तो देखिए इसकी बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और यहां जो जो लाइन जा रही है इसी की बात हो रही है। इसी समतल जो समतल बनाएगी ये, उसका समीकरण पूछ रहे हैं। तो देखिए दो समतल हैं, AX B1Y C1Z प्लस D1 प्लस लैम्डा लगा देते हैं, और कोई कंडीशन देगा उसको रख देते हैं इसमें। A2 ये दूसरा समतल है, B2Y C2Z प्लस D2 इक्वल टू 0। इससे आप लगा देते हैं जैसे लाइन में लगाते थे प्रतिच्छेद बिंदु का, तो लैम्डा लगा के यहां तीसरा कोऑर्डिनेट जुड़ गया तो ये प्लेन बन गया है लाइन की तरह, जो कि आप 8th लेवल पर करते थे, 9th 8th लेवल पर। इन सब पर जल्दी से मैं क्वेश्चन लगा देता हूं, और ये प्लेन आज ही खत्म कर देते हैं। टाइम तो लग ही रहा है, क्योंकि फिर आप भूल जाते हो क्वेश्चनों को। एक एक क्वेश्चन लगाता हूं हर फॉर्मूले पर। दो क्वेश्चन मैं लगा चुका था दो फॉर्मूलों पर।
काफ़ी लंबी क्लास होने जा रही है, लेकिन पूरी देखना है और इस क्लास को अंत तक देखना है, और अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने साथियों के साथ, और पूरी देखा करो भाई। आप इतना इन क्लासों को देख नहीं रहे हैं, बस अटेंडेंस पे ध्यान लगा रहे हैं। अटेंडेंस लगाई, खोल दी बस वीडियो और उसको बंद कर दिया। हम सब दिखाई देता है हमें जब हम YouTube चैनल पर देखते हैं कौन कितना देख रहा है। तो आप इसको पूरा देखा करें भाई, जब भी लाभ होगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लें चैनल RBS पॉलीटेक्निक बिचपुरी आगरा को, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियो जब चाहें जब देख सकते हैं एक साथ। अब देखो, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों से 4, 6, -3 इकाई के अंतःखंड काटते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 14 का PDF में डाल दूंगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। उस समतल का समीकरण ज्ञात करो। क्वेश्चन भी उतारे दे दें। जो अक्षों एक्सिस से क्या इंटरसेप्ट कर दें? 4, 6, -3 यूनिट्स इकाई के अंतःखंड काटता है। प्लेन पूछ रहा। देखिए इधर सॉल्यूशन अंतःखंड रूपी, देखो हम जानते हैं अंतःखंड रूपी समीकरण, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जो जेड एक्सिस तीनों से काटते हैं। A y/b z/c = 1। इसमें लिख दें भाई, x अपॉन दिए अंतःखंड, A बराबर दिया है आपका 4, B बराबर दिया है 6 और C दिया है -3 दिया है भाई। तो यहां लिख दें 4, बस इतना ही था क्वेश्चन। y/6 और माइनस हो जाएगा यहां पर z/3 = 1। बस आंसर हो गया। तीसरा, आप चाहें तो इसको सॉल्व किया है इन्होंने, आंसर ये लिया है, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम कितना? 12 आएगा। तो ये 3x + 2y - 4z = 12। जो एलसीएम आया वो 1 में मल्टीपल हो गया 12। तो ये आंसर है भाई, नीचे आंसर है 12। चाहे इधर ले आओ। अगला क्वेश्चन, अभिलंब रूप में परिवर्तित कीजिए भाई। समतल है एक को अभिलंब रूप में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, समतल है भाई, प्लेन 2x 3y -6z -14 = 0 की तुलना किससे कर दें? कि तुलना मैं सीधे लिखे दे रहा हूं क्वेश्चन सॉल्यूशन यहां से, क्योंकि टाइम लग रहा है। तुलना ax by cz + d = 0 से करने पर, यानी जनरल इक्वेशन से हमने कंपैरिजन किया, तो आपके क्या निकले लाइन के, क्योंकि अभिलंब रूप पूछ रहा है तो दिक् अनुपात निकले भाई। ये दिक्
अनुपात, क्योंकि अविलंब होते हैं प्लेन पे लाइन, यानी लाइन होती है अविलंब। तो लाइन का समीकरण दिक् अनुपात, ए बराबर क्या हो गया 2, बी बराबर क्या हो गया -3, सी बराबर क्या हो गया -6 और डी इक्वल टू -14। डी की यूज नहीं होने वाला है। तो देखो अविलंब रूप का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होता है, एल एक्स या कॉस अल्फा लिख सकते हैं, मैंने वो भी लिखाया था। तो एल के बराबर ही होता है एम बाई एन जेड इक्वल टू पी। पी निकाल लेंगे, हमारे पास डी है, रूट निकाल के, यानी दूरी, अविलंब की दूरी निकाल देंगे। तो देखिए एल बराबर क्या होगा, ए अपॉन रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर लगा दें, 2 अपॉन रूट में 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। आप क्या निकाल पाए, 2 अपॉन रूट में 4 9 और ये तो ये आ गया 2/7, डायरेक्ट लिख दिया 2/7। तो आपका जो नीचे वाला है वो 7 आ रहा है, तो सबके नीचे 7 आ जाएगा। तो आप निकाल दें यहां पर m बराबर b अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप क्या निकाल दोगे, ये रहा b माइनस का 3 और रूट में वही सारा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 7। n बराबर c अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये भी 7 ही आएगा, लेकिन c देख लो कहां है, -6 अपॉन 7। अब निकाल दें p, और p क्या होता है मैंने बताया है, p को अभी फॉर्मूला बताया था। p कैसे निकालते हैं, मूल बिंदु से लंब दूरी, डी पी क्या है, मूल बिंदु से लंब दूरी है भाई। तो लंब दूरी मूल बिंदु से तो क्या दिया है, 2 0 3 0 -6 0 मूल बिंदु से, और -14 अपॉन जो डी है वह है, और रूट में यही 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, यानी लंब दूरी का समीकरण यही था, ax1 प्लस b/1 प्लस c z1 प्लस d। तो यही लिखा है मैंने, पॉइंट है x1/1 क्या है 0 0। तो बड़े आसानी से इसको, तो ये पता ही हमें 7 आया है, 14 अपॉन 7 तो माइनस का 2। तो इसमें लिख दें भाई, इस वाले समीकरण में लिख दें इसे। अतः अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, एल कितना निकला है 2/7x, एम निकला है माइनस का 3/7y, और एन निकला है माइनस का 6/7z, और ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। या p उधर ले गए, हाँ इधर है बराबर p है, 0 नहीं, p निकला है आपका माइनस का 2, बाद में ले लेंगे। तो कितना आ गया, 7 एलसीएम आ गया, 7 मल्टीपल कर देंगे उधर, 2x 3y 6z इक्वल टू -14 हो गया, और 14 को इधर ले आए। अतः
अभिलंब रूपी समतल क्या हो गया? 2x 3y 6z प्लस 14 इक्वल टू 0, यही आंसर आ गया। तो इस तरह से सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं। आप दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दो समतल हैं भाई, क्या क्या है? 3x 6y 2z इक्वल टू 7, इधर ले आएंगे इसको, तथा 2x 2y माइनस 2z इक्वल टू 5 के बीच का कोण पूछा है। का बीच का कोण, बीच का कोण ज्ञात कीजिए भाई। आप जान रहे हैं सॉल्यूशन मैंने बता रखा है। cos थीटा इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। इसमें लिख दे भाई, जहां a1 क्या है, ये रहा पहले वाला, पहला, और ये दूसरा मान लेंगे इन्हें 3 है, b1 है -6, c1 है 2, a2 आपका 2 है, b2 आपका 2 है और c2 आपका -2 है। इनको इसमें रख देंगे और आंसर आपका ये आने वाला है 5 का। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5 अपॉन 7√3, ये आएगा वही। तो आप इसको लिख देंगे। अगला क्वेश्चन, बिंदु 2 1 1 से जाने वाले समतल का समीकरण, जो समतल के समांतर भी है भाई। तो एक शर्त ये दे दिया और समांतर भी है। टोटल क्वेश्चन इसमें 15 17 18 क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन है, काफी लंबी क्लास हो गई है, तो मैं आज क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। एक पार्ट और बना देंगे इसका, जिसमें बाकी के बचे हुए आपके क्वेश्चन लगा दिए जाएंगे। आज की क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी इसको पूरा देखें और इसको सब्सक्राइब कर दें भाई, और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अगली क्लास में मुलाकात होगी।